हाँ, रिलेशन के पिछले क्लास में रिलेशन पार्ट 1 में रिलेशन के बारे में मैं आप लोग को बतला चुका हूँ। अब इस क्लास में रिलेशन का पार्ट 2 आप लोग पार्ट 2 में सबसे पहले डोमेन के बारे में जानेंगे। डोमेन क्या होता है? तो सेट ऑफ फर्स्ट coordinates of all subsets is called डोमेन। इसको डोमेन बोला जाता है। और रेंज बोला जाता है, सेकंड में है रेंज, सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट of all subset is called range। इसको रेंज बोला जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई सेट है, इस तरह का आगे बहुत सारा सेट हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा डोमेन, और ये बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। ए को डोमेन बोला जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, और बी सेकंड कोऑर्डिनेट को रेंज बोला जाएगा। अब इसके एक एग्जाम्पल लेकर के एग्जाम्पल से एक समझाते हैं आप लोग को कि डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई सेट है ए है 1 2 4 और बी है 6 7 8। तो ए बी क्या हो जाएगा? 1 6 1 7 1 8, 2 6 2 7 2 8 और 4 6 4 7 4 8। तो इसमें डोमेन हो जाएगा 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 2 और 4 है, तो डोमेन हो गया इसमें 1 2 और 4। और रेंज हो गया 6 7 और 8। यही डोमेन और रेंज होता है। एक और एग्जांपल देखिए इसका। जैसे मान लीजिए कोई सबसेट है 1 4 2 3 6 5, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 6 1 2 6, और रेंज हो जाएगा 4 3 और 5। यही डोमेन और रेंज होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 1 2 6 डोमेन हो गया, 4 3 5 इसका रेंज हो गया। अब डायग्राम से इसको समझाते हैं। डायग्राम से क्या होता है? ये डोमेन और रेंज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बतलाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बतलाता हूँ मैं आपको डायग्राम से। जैसे मान लीजिए ये सेट है ए और ये सेट है बी, तो 1 2 3 6 4 5 8 9 और 4 5 8 9 7 भी कर दीजिए। अब 1 से 4 रिलेटेड है, 2 से 5 रिलेटेड है, 3 से 8 रिलेटेड है, 6 से 9 रिलेटेड है, तो इसको बोला जाता है डोमेन। ये हो जाएगा डोमेन। और जो रिलेटेड है 4 5 8 9, इसमें डोमेन हो जाएगा इसमें 1 2 3 6, और रेंज हो जाएगा 4 5 8 9। और को डोमेन एक होता है, को डोमेन हो जाएगा 4 5 8 9 7। ये पूरा को डोमेन हो जाएगा। डोमेन ये हुआ,
इससे जो रिलेटेड है, जिस जो रिलेशन है, 1 से 4 है, 2 से 5 है, 3 से 8 है, 6 से 9 है, जिससे रिलेशन है वो हो गया रेंज। बी का जो रिलेटेड है वो रेंज हो गया, और पूरा इसमें का बी का जितना भी एलिमेंट है 4, 5, 8, 9, 7 ये हो गया कोडोमेन। कोडोमेन यही होता है। रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस यही होता है कि ये डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए, जो डोमेन से रिलेटेड होगा वो रेंज होगा, और उसके अलावे भी अगर कोई है सेकंड सेट में तो वो सब कोडोमेन हो जाता है। यही कोडोमेन, डोमेन और रेंज हुआ। अब इसके बाद बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? बाई, ट्राई, टेट्रा। बाई का मतलब होता है बाइनरी रिलेशन। बाई का मतलब ही होता है दो, बाइनरी रिलेशन। मतलब कि अगर आर कोई रिलेशन है और ये सबसेट है, अपने आप का सबसेट है, तो ये बाइनरी रिलेशन होता है। जैसे ए कोई सेट है 1, 2, 3, और बी कोई भी सेट है 1, ये भी 1, 2, 3 होगा, तो इस ए रिलेटेड बी हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये सब जो है रिलेशन, ये सारा यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा ये ना। तो ये सारा रिलेट 1, 1, 1, 2, 1, 3, ये सब इसका ए इंटू ए का, ए प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट है, इसलिए ये बाइनरी रिलेशन, इसी को बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। अब आइए इसके बाद इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन में होता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन में केवल उल्टा होता है। आर का डोमेन, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर इन्वर्स, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, रेंज ऑफ आर। मतलब आर इन्वर्स, इन्वर्स क्या होता है बतलाते हैं। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आर कोई है, तो इसका इन्वर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 1, उल्टा हो जाएगा, 4, 3, 6, 5, 8, 7। मतलब डोमेन इसका जो है 1, 3, 5, 7, इसमें हो जा रहा है रेंज 1, 3, 5, 7, इसमें रेंज आर इन्वर्स का रेंज हो गया। इसका जो रेंज है 2, 4, 6, 8, इसका डोमेन हो गया 2, 4, 6, 8। यही दोनों में इन्वर्स में डिफरेंस होता है। इसका डोमेन जो होगा उसका रेंज होगा, आर का डोमेन होगा, इन्वर्स का रेंज होगा, आर का जो डोमेन, इन्वर्स का जो डोमेन होगा, आर का रेंज हो जाएगा। दोनों उल्टा हो जाता है। उसके बाद आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए इज द सेट ऑफ 10 नेचुरल, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 10 कंसेक्यूटिव
natural number such that A B natural number and A plus 2B equal to 10. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो इसमें क्या करिए, सबसे पहले डोमेन रेंज इसका फाइंड करना है। तो a प्लस 2b इक्वल टू 10, 2b इक्वल टू 10 माइनस a, b इक्वल टू 10 माइनस a बाई 2। अब a के जगह पर नेचुरल नंबर रखते जाइए और b का निकलते जाएगा, लेकिन ध्यान रहे a और b दोनों नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव 10 नेचुरल नंबर के अंडर में ही होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो a के जगह अगर 1 रखते हैं, a इक्वल टू 1, a इक्वल तो नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा, a इक्वल टू 2 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 4, a इक्वल टू 4 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 3, a इक्वल टू 6 रखते हैं तो b हो जाएगा 2, a 6 रखेंगे तो b हो जाएगा 2, a इक्वल टू 8 रखेंगे, a इक्वल टू 8 रखेंगे तो b हो जाएगा 1। तो ये 4 सेट इसका बन गया, सेट बन गया 2 4 4 3 6 2 8 1, यही बन गया। अब इसमें डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन इसमें हो जाएगा, इसमें डोमेन हो जाएगा 2 4 6 8 और रेंज हो जाएगा, इससे आगे नहीं रख सकते, अगर 10 रखेंगे तो फिर b 0 आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 10 रख देते हैं a की जगह पर तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं रख सकते हैं। रेंज हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका रेंज। यही डोमेन और रेंज होता है। इसके बाद अब आइए हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन में होता है तीन रिलेशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है 3 रिलेशन उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब क्या क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो देखिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई करना। जैसे A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A, ये होता है रिफ्लेक्सिव, अपने आप के साथ सेटिस्फाई करना। बतलाएंगे इसको। सिमेट्रिक होता है A रिलेटेड टू B implies that B रिलेटेड टू A। और ट्रांजिटिव होता है, थर्ड में ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है if A रिलेटेड टू B and B रिलेटेड टू C, then A रिलेटेड टू C। ये तीनों सेटिस्फाई होगा तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब A रिलेटेड टू A का मतलब क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले अब समझाते हैं आपको कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है।
जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, जैसे सपोज कर लीजिए पैरेलल लाइंस ले लीजिए, एग्जाम्पल पैरेलल लाइन, ए पैरेलल है बी के, तो ए पैरेलल है बी के मतलब ए का भी पैरेलल, मान लीजिए ये कोई लाइन नहीं है और ये भी कोई लाइन नहीं है, तो ये इसका पैरेलल होगा। अपने आप से बी के जगह ए रख दें तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल 2 में देखिए, ए परपेंडिकुलर टू बी, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ए अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो बी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए बी पर परपेंडिकुलर है तो इसमें लेकिन अगर बी के जगह भी ए रख दें तो ये लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर ए कहा जाए, दोनों एक लाइन ऐसे है इसका तो, और दूसरा लाइन भी ऐसे रहेगा, तो ये अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। पैरेलल तो अपने आप पर हो जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब कि बी के जगह भी ए रख देना है, सेम वही पोजीशन होना चाहिए, तब वो, अब ये ए है ये भी ए है तो ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा पहला। सेकेंड हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है देखिए, सिमेट्रिक पहले भी आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब एक दूसरे को भी उस पर रखिए तो बराबर ओवरलैप कर जाए, वही सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। मतलब ए कोई लाइन है ऐसे, और मान लीजिए पैरेलल का एग्जांपल लेते हैं। बी कोई लाइन है उसके पैरेलल, तो ए अगर बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा, ये होगा ही, हर हाल में होगा। ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा। ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए है। जैसे परपेंडिकुलर में देखिए, ए कोई लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर बी है, ए बी पर परपेंडिकुलर तो बी भी ए पर परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो बी भी ए पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक। और तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में होता है कि थर्ड है ट्रांजिटिव में होता है ए रिलेटेड टू बी, इफ बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। अगर ये सेटिस्फाई करे तो ट्रांजिटिव है। जैसे एग्जाम्पल में पैरेलल लाइन देखिए, ए पैरेलल बी है और बी कोई लाइन है पैरेलल सी के, तो ए सी के पैरेलल होगा ही, ए सी के पैरेलल होगा। अब परपेंडिकुलर का एक एग्जांपल देखिए, ए परपेंडिकुलर है बी पर और बी परपेंडिकुलर है सी पर। बी मान लीजिए परपेंडिकुलर है सी लाइन, तो ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर है सी पर, तो ए सी पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ए और सी पैरेलल हो जा रहा है। ए परपेंडिकुलर बी पर और बी परपेंडिकुलर है सी पर, तो ये पैरेलल लाइन हो जा रहा है, नॉट ट्रांजिटिव। यही होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देते हैं, और अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा, अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा, व्हेन एनी रिलेशन satisfies 3 all
3 reflexive, symmetric and transitive relation, then it is called equivalence relation. बंद कर दीजिए।